क्या पूछा है दोस्तों आपसे कि संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? अलवर है, सीकर है, जयपुर है, नागौर है। तो बताओ दोस्तों, संगमरमर की जो मूर्ति बनती है उसके लिए, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? कौन सा शहर है संगमरमर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध, कौन सा है? चलिए बताओ दोस्तों, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो ये संगमरमर की मूर्तियां हैं, ये जयपुर में बनती है, जयपुर में प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वह जिला जहां पेट्रोलियम का बृहद भंडार मिला है। तो वह कौन सा जिला है जहां पर पेट्रोलियम का भंडार मिला है? चलिए बताओ दोस्तों, कौन सा है? चलो बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पेट्रोलियम का भंडार है वो कहाँ पर मिले, तो बताओ कहाँ पर मिले। बाड़मेर, पाली, जालोर, भीलवाड़ा। तो बताओ। तो बहुत बढ़िया। तो आपका प्रश्न आ रहा है कि उत्तर है कि बाड़मेर में मिले हैं, बाड़मेर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। तो बताओ, अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? जयपुर, टोंक, बूंदी, गंगानगर। चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? चलिए बताइए दोस्तों। तो अमेरिकन कपास का उत्पादन है कहाँ होता है, तो चलिए बताओ, आपका उत्तर नहीं आया क्या? क्या होगा आपका उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होता है। तो आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आफरी? बताओ, ये आफरी काजरी है, काजरी, ये कहाँ पर है? तो बताओ। बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू। चलिए बताइए। शुष्क वन का अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? चलिए बताओ फटाफट, इसका आंसर दो। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में, याद रखना। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी से बंधा बांध है। तो बताइए, मिट्टी से बना हुआ बांध है वो कौन सा बांध है? चलिए विद्यार्थियों, चलिए बताइए, मिट्टी से बना हुआ बांध है ये कौन सा है? चलिए कमेंट कीजिएगा। ये पांचना बांध है, ये कहाँ पर है? तो पांचना बांध है ये करौली के अंदर है। तो करौली के अंदर कौन सा है? पांचना बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है, ये क्या है? ये सबसे भराव वाला, सबसे अधिक भराव वाला बांध है। ये राणा प्रताप सागर है, ये भराव वाला है, सबसे भराव वाला बांध है ये। हाँ, भराव क्षमता है इसमें सबसे ज्यादा है। और ये मेजा बांध है, ये कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा के अंदर। मेजा बांध है, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर है पांचना बांध। मिट्टी से बना हुआ बांध है ये, पांचना बांध हो जाएगा। ये बांध कहाँ पर है? तो ये बांध हो गया करौली के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मदानिया और सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में है। तो मदानिया जो सौर ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर है? दोस्तों ये मथानिया है। मथानिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथानिया की मिर्च है भैया, वो बहुत प्रसिद्ध है। मथानिया की मिर्च है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपका ये मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र है वो कौन सी जिले में है? तो आपका उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र है, ये जोधपुर जिले के अंदर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जो भी विद्यार्थी ने अभी तक क्लास से लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, डब्बोक हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह डब्बोक हवाई अड्डा? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो बताइए दोस्तों।
दोस्तों ये डब्बोक हवाई अड्डा है, ये राणा प्रताप है, राणा प्रताप हवाई अड्डा है। तो इस नाम से आपको पता चल गया होगा ये कहाँ पर है। तो ये आपका है उदयपुर के अंदर है, ये आपका उदयपुर के अंदर है। दोस्तों जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो जयपुर के अंदर है सांगानेर हवाई अड्डा है। जयपुर के अंदर है सांगानेर हवाई अड्डा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे पर्सन, ये बहुत बढ़िया पर्सन, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये आपसे ये पूछ ले कि नाड़ हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, नाड़ हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, चलिए बताइए दोस्तों। तो ये नाल हवाई अड्डा है, ये बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बीकानेर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नाल हवाई अड्डा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, जयपुर। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। चलिए फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर है। तो आपका जयपुर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है जयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है आपसे कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव करवाने का दायित्व है। तो बताइए पंचायती राज संस्थानों का चुनाव कराने का दायित्व है, ये इनका क्या दायित्व है। बताओ सभी फटाफट बताएं, आपका आंसर आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, मुख्यमंत्री का और इन सभी का। तो बताइए सभी का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है कहाँ पर रखा हुआ है। चलिए बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो कहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न के, स्टार लगा दो। कहाँ पर रखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का ये पात्र है, ये कहाँ पर रखा हुआ है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट में बताइए कहाँ पर रखा हुआ है। जयपुर, उदयपुर, सिटी पैलेस, भीलवाड़ा। चलिए बताइए। हाँ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिटी पैलेस बताने वाले बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी दोस्तों आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, तभी आपको पता होगा। चलिए आप अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, वंश भास्कर के रचिता है। तो बताइए वंश भास्कर के रचिता है ये कौन है। सूर्यमल मिश्र, अंबिका दत्त, विजय सिंह, गौरी शंकर। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, वंश भास्कर के रचिता है वो कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्रण, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। तो बताइए स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, कितनी रियासत थी। बताइए कितनी रियासत थी स्वतंत्रता से पहले, 15, 17, 20, 19, कितनी थी। यह प्रश्न तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका तो उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों आपकी 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 19, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, बाण माता है ये कौन से घराने से संबंधित है। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। चलिए बताइए बाण माता किस घराने से संबंधित है। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। दोस्तों ये बाण माता है वो कौन से घराने से थी, तो वो थी मेवाड़ घराने से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है रणकपुर के जैन
मंदिर किस जिले में है? दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये कहाँ पर है? पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर। चलिए बताओ। सभी है, कमेंट कमेंट में इसका उत्तर दें। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका आंसर का। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में है? चलिए बताइए। दोस्तों ये मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये खंबा आपका पाली के अंदर है, पाली के अंदर है। अगर आपसे पूछें कि इसमें कितने खंबे हैं, कितने खंबे हैं, तो इसमें आपके 1444 खंबे हैं। इसमें 1444 खंबे हैं। तो इसलिए इसे राजस्थान के खंबों का मंदिर कहते हैं। इसे राजस्थान का खंबों का मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पाली ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इसे खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, तो बताइए राजस्थान साहित्य अकादमी है ये कहाँ पर है? चलिए बताइए। भरतपुर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर। चलिए बताइए, राजस्थान साहित्य अकादमी का अकादमी है ये कहाँ पर है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका उत्तर इसमें? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो आपका उत्तर आ चुका है उदयपुर। उदयपुर के अंदर है, उदयपुर। डी ऑप्शन राइट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उदयपुर की वह झील है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी। चलो बताओ, चलो बताओ दोस्तों कि इनमें से कौन सी झील है जो ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी? कौन सी झील है? तो ये आना सागर झील है। ये तो आपकी कहाँ पर है? तो ये तो आपकी है अजमेर के अंदर है। आना सागर झील है, ये तो अजमेर के अंदर है। पिछोला, फतेह सागर और जैसमंद। चलिए बताइए, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सी झील है जिसकी आधारशिला है जो ड्यूक ऑफ कनाट ने के द्वारा रखी गई थी? इनमें से कौन सी है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है पिछोला। फतेह सागर आ रही है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर के अंदर है। ये आपके उदयपुर के अंदर है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन राइट कर रहा है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फतेह सागर है जो उदयपुर के अंदर है। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो बताएं दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कौन सा बांध है, बांध कहलाता है? किस बांध, कौन सा बांध कहलाता है? चलिए बताइए। माही बजाज सागर, जवाहर बांध, बिसलपुर और मेजा। चलिए सभी फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है वह कौन सा बांध कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा जवाई बांध हो जाएगा। जवाई बांध है तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका है पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली के अंदर है। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो बताइए, राज्य के अंदर कौन सी भेड़ें हैं, भेड़ है जो सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा और चोकला। तो बताइए कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक पाई जाती है? भेड़ की नस्ल कौन सी नस्ल पाई जाती है राज्य के अंदर, राजस्थान में? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। चलिए और ज्यादा से ज्यादा सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कम से कम आप शेयर तो कर सकते हो क्लास को। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित निर्मित है? तो ये डोला मारू है ये किस चित्रकला शैली में निर्मित है? बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़, जोधपुर। तो बताइए डोला मारू है किस चित्रकला शैली में निर्मित है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर है। तो दोस्तों डोला मारू है वो कौन सी चित्रकला शैली से निर्मित है? तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर से है। जोधपुर से है तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर है। चलिए
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वणेश्वर मेले का आयोजन होता है। वणेश्वर मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं। वणेश्वर मेला है, इसको आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं। हाँ, तो ये कहाँ बढ़ता है, ये कहाँ पर बढ़ता है, तो ये बढ़ता है नवाटापुरा गांव में बढ़ता है। ये नवाटापुरा गांव के अंदर बढ़ता है। और ये सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम है, इनके त्रिवेणी संगम में बढ़ता है। सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम है। इन तीनों नदियों के जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, तो संगम पर बढ़ता है। तो ये कहाँ पर बढ़ता है, तो ये डूंगरपुर में, डूंगरपुर में बढ़ता है। वणेश्वर मेला है, ये डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे। चलिए फटाफट कमेंट करें कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे, कौन से संत थे। कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और निम्बारक। चलिए बताइए, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन से संत थे। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग पर्सन है ये आपके लिए। दोस्तों ये अकबर है, ये अकबर क्या करता है, तो अकबर है ये दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित करता है। फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल को आमंत्रित करता है अकबर। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है यहाँ पर है कि विश्वई संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों 20+9 यानी कितनी हो गई, ये हो गए 29। जो विद्यार्थियों जो 29 निकायों का जब पालन करते हैं, 29 निकायों को पालन करते हैं, उसको विश्नोई कहते हैं, उसको विश्नोई कहते हैं। जसनाथ जी ये तो नहीं है, जाम्बो जी, संत पीपा, रज्जब जी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जाम्बो जी हो जाएगा, जाम्बो जी। तो जाम्बो जी है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पीपासर में। पीपासर कहाँ पर है, ये नागौर में है। जाम्बो जी का जन्म है जो पीपासर में हुआ, और नागौर के अंदर ये इस संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और उनको पर्यावरण पर्यावरण प्रेमी भी संत भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, तो यहां पर पूछा है कि लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर तेजा जी का जन्म है, वो स्थान कौन सा था, तो और तेजा जी का जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था, तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लीलण। तेजा जी की घोड़ी थी उसका नाम था लीलण, नाम था उसका। और बताइए उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नागौर, करनाल, उड़ुकमंड और चूरू। तो बताइए, उड़ुकमंड है, उड़ुकमंड में तो रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी का। ये उड़ुकमंड है कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था करनाल में, करनाल में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपसे क्या पूछा है कि भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जो घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है वो कौन सी है। जो भारत सरकार की ओर से जो घोषित राज्य राज्य की एकमात्र जो आदिम जनजाति है वो कौन सी है, बताइए। भील, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। बताइए कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार ने इनको घोषित किया है, वो एकमात्र है जनजाति है, वो कौन सी है। चलिए बताओ दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो जनजाति है आपकी सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है, चलिए बताओ। चलो बताओ दोस्तों, ये बाड़मेर में निवास करती है, कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो इनका मेला है वो कौन सा बढ़ता है, चलिए बताओ, इसका मेला है वो कौन सा बढ़ता है,
तो वो मेला है इनका सीताबाड़ी मेला भरता है, सीताबाड़ी मेला भरता है। तो बताइए ये कहाँ पर है, कहाँ पर है? तो ये है केलवाड़ा गांव में, केलवाड़ा गांव में। ये कौन सी जिले के अंदर पड़ता है? केलवाड़ा गांव है, ये कौन सी जिले में? तो बारां जिले में पड़ता है, बारां जिले में। इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चलिए बताओ दोस्तों तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गले में, सिर में, पैर में, कमर में। दोस्तों ये तिमणिया क्या है? तिमणिया एक कंठी के समान है, तो ये भी गले में पहने जाने वाला है। तिमणिया है ये कंठी के समान है, ये भी गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्या पूछा है कि कांच पर हरे रंग की मणिकारी है। तो कौन सी मणिकार? त्योहार कला, उस्तकला, आलोक, अकोला और ये सभी। तो बताइए कांच पर जो हरे रंग की जो मीनाकारी है वो कौन सी है? चलिए बताइए दोस्तों कौन सी है वो, कौन सी कला है? चलिए फटाफट आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग पर्सन है ये आपके लिए। कांच पर हरे रंग की जो मीनाकारी की जाती है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका थेवा कला, थेवा कला हो जाएगा। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और इसके लिए जो सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है, सोनी परिवार। तो इसमें कौन थे? नाथूजी सोनी, सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है इसमें, और उसके लिए थे नाथूजी सोनी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। तो अफीम उत्पादक जिले है वो कौन से है राजस्थान के अंदर? चित्तौड़, बारां, झालावाड़, ये सभी। तो आपका हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी है, ये जिले हैं, ये अफीम के उत्पादक जिले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही कर देने हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि काजरी स्थित है। तो बताइए काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी हो या आपरी है, आपरी दोनों एक ही है। काजरी या आपरी है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये काजरी या आफरी, कहाँ पर है? तो आपका उत्तर आ गया है। तो ये है जोधपुर के अंदर है, ये है जोधपुर के अंदर, ये दोनों है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। तो सभी ध्यान रखें इसके बारे में, काजरी या आफरी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अन्न का कटोरा कहलाता है। तो बताओ दोस्तों अन्न को कटोरा है वो कौन कहलाता है? जहां पर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान का अन्नागार है वो कहाँ पर है, तो अन्नागार पूछ ले तो बताइए कहाँ पर है? अलवर में, सवाई माधोपुर में, श्री गंगानगर में और कोटा में। तो चलिए बताइए अन्न का कटोरा या अन्नागार तो ये कहाँ पर है? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पर है श्री गंगानगर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में नई वन्य नीति की घोषणा हुई। तो बताइए राजस्थान में जो नई वन्य नीति की जो घोषणा हुई थी वो घोषणा कब हुई थी? बताइए 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2023 में। चलिए सभी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में नई वन्य नीति की घोषणा कब हुई? चलिए बताइए बताइए फटाफट, सभी के कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो कब हुई थी विद्यार्थियों बताइए वन्य नीति की घोषणा राजस्थान की कब हुई थी? तो ये हुई थी 2023 के अंदर, 2023 के अंदर घोषणा की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। उड़न गिलेरी के लिए
जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी के लिए? जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा, सरिस्का अभ्यारण्य, केवला देव। चलिए बताइए कौन सा अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य है? कौन सा अभ्यारण्य है? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? है बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या होगा आपका उत्तर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध ये अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में जो प्रथम चीनी उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भोपाल सागर और सीकर। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है, ये हो जाएगा आपका भोपाल सागर में। कहाँ पर है? भोपाल सागर के अंदर है, हो जाएगा। राजस्थान में जो प्रथम चीनी उद्योग है वो भोपाल सागर के अंदर है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके लिए, राजस्थान का वस्त्र निर्यातक किस शहर के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन से शहर को वस्त्र निर्यातक के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, कौन से शहर के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को, जालोर को। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर इसका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को कहते हैं वस्त्र निर्यातक और साथ में इसे अब्रक नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहते हैं और इसे राजस्थान का वस्त्र नगरी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान की मरुगंगा है। चलिए बताइए। तो राजस्थान की जो मरुगंगा है वो कौन सी है? कौन सी है राजस्थान की मरुगंगा? चलिए फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर, बिसलपुर परियोजना, चंबल नदी और बनास नदी। तो कौन सी है राजस्थान की मरुगंगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। हम्म प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। चलिए बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री थे, टीकाराम पालीवाल थे। तो आपका ऑप्शन बी है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि मयूर मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज कर है वह किसे कहते हैं? लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, बडनेर को। चलिए बताइए दोस्तों। यहाँ पर ये लोहागढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है? यह है भरतपुर के अंदर है। ये भरतपुर है। आपसे पूछ ले कि भरतपुर में कौन सा है तो लोहागढ़ हो जाएगा। मेहरानगढ़ कौन कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर है। और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। बडनेर है, यह बडनेर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। बडनेर, बडनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये आपका मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा आपका मेहरानगढ़। जो भी बी कमेंट कर रहा है बिल्कुल सही है, उसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो सूरतगढ़ है ये कौन सी जिले के अंदर है। बताओ किस जिले में है, ये आपको बताना है। श्री गंगानगर में है, कोटा में है, हनुमानगढ़ में है, सीकर में है? चलिए बताइए। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है सूरतगढ़ में है, ये सूरतगढ़ है, ये कौन सी जिले के अंदर है? तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर है, श्री गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ कौन सी जिले में है? तो गंगानगर में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हर ठोस कहलाता है? बताएं। जो सर्वाधिक पाया जाता है और उसे हरसोट भी कहा जाता है, वो क्या है बताइए? जिप्सम, अब्रक, सोना, सीसा, जस्ता? चलिए और बताइए कि हरसोट है ये किस खनिज को कहा जाता है? हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? चलिए आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ये हरसोट है, ये जिप्सम को कहा जाता है। हरसोट है, ये जिप्सम को कहा जाता है और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा है कि 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्थान जो राज्य में लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? रेपसे, रिको, राजसिको और रुडा? तो बताएं कि लघु उद्योग और हस्तशिल्प इकाइयों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है वो कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है? चलिए फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वो हो जाएगी आपका राजसिको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 में। 3 जून 1961 के अंदर हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहा है तो उसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य है जो सर्वाधिक सीमा मिलती है? तो बताएं राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसकी सर्वाधिक है सीमा लगती है? पंजाब है। पंजाब की कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है, जो सबसे कम है। पंजाब की 89 लगती है, जो सबसे कम है। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिसमें 1600 किलोमीटर लगती है। 1600 किलोमीटर ये सबसे अधिक है राज्य सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक राज्य सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। याद रखना डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो राजस्थान का वह कौन सा शहर है पूर्व का जिसे वेनिस कहा जाता है? उदयपुर, अलवर, कोटा, सिरोही? चलिए बताइए। चलिए बताइए विद्यार्थियों, फटाफट इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा आपका। जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा पूर्व का वेनिस? तो वो है आपका उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर है, तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो बताइए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से जिले के अंदर है? चलिए दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सी जिले में है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर है। तो इस ये कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है।
1722 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये है सिरोही के अंदर है, सिरोही जिले में है ये। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही जिले में है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किससे होती है? सर्वाधिक सिंचाई होती है किससे होती है? चलिए, नलकूप से, तालाब से, खड़ीन से और इनमें से इन सभी से। तो बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? यहाँ पर सभी का उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? नलकूपों से। हाँ, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का स्तर प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निस निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह और 2 महीना। चलिए बताइए, उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कितने समय तक ये विधानमंडल में रखने का अनिवार्य है? बताओ कितने समय तक है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह तक है। 6 सप्ताह तक है इनको रखना पड़ता है विधानमंडल के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी ए ऑप्शन राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, आहड़ नदी का अन्य नाम क्या है? चलिए बताओ दोस्तों, आहड़ नदी है उसका अन्य नाम क्या है? क्या है? बनास, चंबल, जाखम, बेड़च। तो चलिए बताइए आहड़ नदी का अन्य नाम क्या है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो आहड़ को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? तो उसे बेड़च भी बोलते हैं, उसको बेड़च भी बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। तो आहड़ नदी का अन्य नाम है वो बेड़च हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताओ, क्या पूछा है कि वणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम है, 3 नदियों से संबंधित है, इनमें से कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है इनमें से? जो 3 नदियों के संगम है, सोम, माही, जाखम, बनास। तो इन 3 नदियों के तट पर है कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है वणेश्वर मेला लगता है। कौन सा? वणेश्वर मेला लगता है। तो यहाँ पर इनमें बनास नदी नहीं होगी। तो यहाँ पर है बनास नदी नहीं होगी, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो बताए भूरी मिट्टी का प्रसार है वो किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? कौन सी नदी के बेसिन में पाया जाता है? बताइए, चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा। चलिए बताइए फटाफट इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा आपका। क्या होगा? भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? तो वो आपका उत्तर हो जाएगा बनास नदी के, बनास नदी के बेसिन में पाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। हम्म चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो बताएं राजस्थान का गौरव है वो कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं? फटाफट इसका कमेंट कर दें। खेजड़ी, महुआ, सागवान, पीपल। तो बताएं कौन से वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं? चलिए बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपका। तो आपका ये हो जाएगा खेजड़ी, खेजड़ी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? तो आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है। किस जिले के अंदर है राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य राजस्थान के?
चलिए बताइए, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। बताइए, रणथंभौर, भरतपुर, अलवर, कोटा। तो कौन से जिले के अंदर है राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका भरतपुर के अंदर, भरतपुर, भरतपुर में केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ये पक्षियों, ये राष्ट्रीय पक्षियों का अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पक्षियों का अभ्यारण्य है। तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।